हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं अजय साई अपना उड़ान कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम लोग देखेंगे, आपको ले चलूँगा मैं झारखंड बोर्ड का तैयारी, विशेषकर अभी झारखंड बोर्ड का तैयारी होने जा रहा है और इसमें बहुत कम समय है और कम समय में बेहतर नंबर आपको करना है। और इसके लिए आप मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए। मेरा चैनल है उड़ान कोचिंग सेंटर। मोबाइल नंबर 9043142574। इस नंबर पर कॉल और मैसेज कीजिए और आप बहुत कम फीस में जुड़ करके मेरे से लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास जुड़ करके आप बेहतरीन तैयारी, झारखंड में बेहतर नंबर आप मैथ में आप ला सकते हैं, कर सकते हैं। और बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में, इतना तक कि नागपुरी भाषा में भी मैं तैयारी करा रहा हूँ, ताकि आप समझ में आए, बच्चों को समझ में आए और आप मैट्रिक में अच्छा कीजिएगा, आपका लाइफ अच्छा होगा, ज़िंदगी में आप अच्छा लेवल तक आप जा पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आज मैं आपको ले रहा हूँ द्विघात समीकरण में पढ़ाना चाह रहा हूँ। झारखंड विषय का मैथ विषय है और अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपका एक 6 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको कंफर्म एकदम होना है कि 100% आपका 6 नंबर का एक मैथमेटिक्स आएगा, जो कि बहुत सरल है और सहज है। बस आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और मेरे साथ आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसका पावर में 2 है वो द्विघात समीकरण, जिसका पावर में 1 रहता है रैखिक समीकरण, जिसका पावर में 3 रहता है त्रिघाती समीकरण। इस तरह से आप समझ सकते हैं समीकरण को देख करके कि कौन समीकरण रैखिक है, द्विघात है और त्रिघात समीकरण है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका पाठ में है द्विघात समीकरण के विषय में है, द्विघात समीकरण में बताने जा रहा हूँ। तो हम ध्यान देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल रूप हम लिखेंगे सबसे पहले द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का मूल रूप। द्विघात समीकरण का मूल रूप, इसको याद कीजिएगा। द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है आपका, मूल रूप हो द्विघात समीकरण का मूल रूप बराबर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण को आप याद कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण का मूल रूप बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है। आप समझ गए होंगे, मुझे आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। हम पहले फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में हम हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण का मूल रूप हो गया। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले बी वेक्टर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। बी वेक्टर, जिसको हिंदी में बी वेक्टर लिखते हैं, बी वेक्टर, जिसका हम संक्षेप में डी लिखते हैं। बी वेक्टर डी इजिकल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक फार्मूला को याद कीजिएगा, बी वेक्टर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में अगला सूत्र हम लिखते हैं x, लिखते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे हो जाएगा आपका 2a। ए फार्मूला हो गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको 3 स्टेप मैं बता रहा हूँ, 3 स्टेप को आप याद कीजिएगा। यदि d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 से बड़ा होगा, d बराबर 0 से छोटा होगा, उस अवस्था में यहाँ पर क्या हल करना है और कैसे लिखना है, उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ और उसको आपको लिखना है और ध्यान देना है। इतना सूत्र को अगर आप बेहतरीन ढंग से याद कर लिए और समझ गए तो 6 नंबर का मैथ आपका बोर्ड परीक्षा में आप तैयार कर लिए। तो अगर d बराबर, हम लिख सकते हैं d बराबर 0 हो, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। एक स्टेप इसको आपको याद करना है। दूसरा,
अगर डी जीरो से डी जीरो से डी जीरो से छोटा हो, डी जीरो से छोटा हो तो मूल नहीं होगा, तो मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। अगला तीसरा में हम लिखेंगे अगर अगर डी जीरो से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इस तरह से एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। वंस मोर रिपीट, एक बार आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करेंगे। इसी सूत्र में से आपको एकदम 100% 6 नंबर का मैथमेटिक्स आपका तैयार हो जाएगा। 6 नंबर का मैथमेटिक्स आपका तैयार हो जाएगा। अध्याय 4 है, द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बी वेक्टर d इजिकल टू होता है b² माइनस 4ac। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है। दूसरा में है d 0 से छोटा हो तो मूल नहीं होगा। तीसरा में d बराबर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मैं आशा करता हूं कि इसको आप याद कर पाएंगे और ये सूत्र से आप 6 नंबर मैट्रिक में एकदम बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में, गणित में आपको एकदम 100% मैं कहना चाहूँगा कि आप 90 प्लस नंबर, 95 90 प्लस नंबर आप 100% आप कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। अभी मात्र 2 से 1.5 महीना 2.5 महीना समय है, उसमें आप जुड़िए हमसे और एकदम सटीक जो 100% पूछा जाएगा वैसे तरीका को मैं आपको बता रहा हूं और आप जुड़ करके और झारखंड के वैसे बच्चों तक आप मेरा वीडियो पहुंचाइए जो कि अभी तक भी तैयारी करने में उन्होंने मतलब नहीं कर पाए हैं। तो वैसे बच्चों को मैं तैयारी करा रहा हूं जो कि कहना चाहिए वो जंगल झाड़ में रह करके भी अभी तक बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाए हैं, और जिसको मैं एकदम शॉर्ट भाषा में उसको पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं जो कि उसको एकदम सरल हो जाएगा और गणित से आपको डरना नहीं है। एकदम 100% आपका क्वालिफाई आप कीजिएगा और अच्छे नंबर पास कीजिएगा और आप अच्छे करियर के साथ अपने भविष्य में आगे बढ़िएगा, मुझे आशा और उम्मीद है। साथ ही मैं अजय साय अपना उड़ान कोचिंग सेंटर में आप लोगों को, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।